बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, पेट में दर्द होने लगे और खाना हज़म ना होता हो तो खाना खाने के बाद एक चुटकी सौंफ खा लें। जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर हो उस बच्चे को सोने से कबल सौंफ खिलाएं। जर्मनी के अंदर छोटे बच्चों को दवाइयाँ नहीं दी जाती। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको सौंफ खिलाई जाती है। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना इस पगोल का छिलका दूध में डालकर पी लो। अगर मोटापा आ जाए तो कच्चा फालसा खा लेने से चंद दिनों के अंदर चर्बी पिघल जाएगी। दूध पिलाने वाली ख़वातीन को ठंडी अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना चाहिए। खाने से आधा घंटा कबल पानी पिएं और खाने के 2 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। कपड़ों से दाग ना दूर हो रहे हों तो दागों के ऊपर लीमू का रस रगड़कर साफ करें, दाग गायब हो जाएंगे। आड़ू खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से वज़न बढ़ने लगता है। बाजारी खाना खाने से जिगर कमज़ोर हो जाता है। दिल की बीमारियों से बचने के लिए जैतून का तेल इस्तेमाल करें। मैदे की तमाम बीमारियों के लिए खालिस जैतून का तेल इस्तेमाल करें। रात को सोने से पहले सुन्नत की नीयत से सुरमा लगा लिया करें। अपने खाने के अंदर अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। काले अंगूर खा लेने से आपका रंग दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। केला कैंसर के मरीज़ अफराद के लिए नहायत मुफीद है। खाना चबा कर खाओ, जल्दी बीमारियां करीब नहीं आएंगी। जो रात के वक़्त अपने पाँव की मालिश करके सोए वो बहुत कम बीमार होता है। अदरक वाला पानी पीने से बदन के अंदर जमा हुआ खून हरकत में आ जाता है। रोज़ाना अंगूर खाने से बाल झड़ना रुक जाएंगे। इमली का अचार खाने से पेशाब खुलकर आता है। धूप के अंदर काला चश्मा पहनने वालों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। जिसके कान के अंदर दर्द होने लगे वो ज़्यादा से ज़्यादा यखनी का इस्तेमाल करे। जिन लोगों को बार बार कह आती हो वो छोटी इलायची चबाते रहें। गैर ज़रूरी बालों पर फटकरी की मालिश करो, आपके बाल ख़त्म हो जाते हैं। जिस औरत के पेट पर काले रंग के दाग हों तो एक खीरा मसल दीजिए। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर होता है और ये दिल को मजबूत कर देता है। निहार मुँह पानी में पुदीना डालकर पीने से चेहरे पर कभी छाइयाँ और दाग नहीं निकलते। सरसों के तेल को पिंडलियों पर मसल देने से आपके पूरे बदन की थकावट उतर जाएगी। सत्तू का शरबत पीने से आपका मैदा ताकतवर रहेगा। आयतुल कुर्सी की 72 मरतबा तिलावत मुआलिज की दुआ की मुहताजी दूर कर देती है। बकरी के दूध के अंदर चने भिगोकर खा लेने से आपकी जिल्द टाइट रहेगी। आंतों की सफाई के लिए पपीता और गरमा इस्तेमाल करो। खुश्क अनार खाओ, ये भूख को बढ़ाएगा। चाय की वजह से भी बदन में पानी की कमी होती है। नाज़रीन, मैदे की गर्मी से निजात चाहते हैं तो सौंफ वाला पानी पी लिया करें। नहाना शुरू ही किया तो पेशाब आ गया तो ये मैदे की कमज़ोरी और मसाने की गर्मी की निशानी है। ऊँटनी का दूध पियो, भूख की कमी दूर हो जाएगी। ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल नाश्ते में मत किया करो वरना शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है।
पीतल के गिलास के अंदर पानी पीने से पेट की चर्बी कम हो जाएगी। अगर सांस लेने में दुश्वारी पेश आने लगे तो अदरक वाली चाय बनाकर पी ली जाए। सुबह उठकर सबसे पहले नहा लिया करो, इससे आपको खारिश का मसला नहीं होगा। खुश्की हो जाए तो सर में सरसों के तेल की मालिश कर लिया करो। नाजरीन, अगर मोटे होना चाहते हैं तो रात के वक्त रोटी दूध के अंदर भिगोकर खा लिया करें। खाने के फौरन बाद ऊपर से पानी पीने से आपका मैदा काम करना छोड़ देगा। निहार मुँह दही ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें, आपका मैदा बेहतरीन काम करने लगेगा। निहार मुँह दही इस्तेमाल करने से पेट की तेजाबियत दूर हो जाती है। टमाटर का रस चेहरे पर लगा लें, आपका चेहरा तरोताज़ा रहेगा। चेहरे की चिकनाई को ख़त्म करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धो लिया करें। अगर आपके बाल गिरते हैं तो एलोवेरा का तेल इस्तेमाल कर लिया करें। बगैर चीनी के चाय पिएं, दिमाग तेज होगा। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पीने से शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म होती जाएगी। वहम की बीमारी हो तो सब्जियां खाने की आदत बनाओ। जो लोग मोटे हैं वो दही का इस्तेमाल किया करें। दही में दालचीनी शामिल कर लिया करो, आपका वज़न और पेट कम होने लगेगा। महीने में 3 बार बकरे के पाए खाने से बदन में बेपनाह ताकत आ जाएगी। जो लोग रोज़ाना 10 मिनट वॉक करते हैं उनको कोई बीमारी जल्दी नहीं घेर सकती। खीरे का रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। सिगरेट के धुएं के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। खाने के बाद गलकंद खाने से जिंदगी भर आपकी जिल्द नहीं लटकेगी। सोते वक्त आंख से पानी आने की प्रॉब्लम हो तो समझ जाएं कि आपका दिमाग कमज़ोर है। आंखों के अंदर चमक लाने के लिए रात को सोते वक्त काली किशमिश का दाना खा लिया करें। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करो। बुढ़ापे में भी घुटनों में दर्द और तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको टांगों में दर्द या लिकोरिया हो जाए तो आप रोज़ाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लें, आपको दिनों में तकलीफ से निजात मिल जाएगी। अमरूद खा लेने से डिप्रेशन दूर होता है। पानी के गिलास में 1 चम्मच शहद और आधा लीमू निचोड़कर नहार मुँह पीने से हाथ पांव सून होते हैं तो आराम मिलेगा। खट्टे दही में ताज़ा दूध शामिल कर देने से दही मीठा हो जाता है। जो अफराद रोज़ाना चेरी इस्तेमाल करते हैं उनके जोड़ और हड्डियां ठीक हो जाती हैं। खाना जब भी खाएं आहिस्ता से खाएं, इससे पेट खराब नहीं होता। जिन अफराद को पथरी की शिकायत हो तो वो चुकंदर के पत्ते ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अंगूर खाने से दिमाग तेज होता जाएगा। चावलों का पानी उबाल कर पी लें, कब्ज़ दूर होगी। सोने से पहले नीम गर्म पानी पीने से गुर्दों की सफाई होती है। दही में खीरा डालकर खा लेने से आपका रंग खूबसूरत होता जाएगा। लहसुन की चटनी ज़ुकाम में बनाकर खाएं, अफाका होगा। पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो फालसे का जूस पी लेने से आराम आएगा। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छरों का डंग असर नहीं करेगा। आम को दही में शामिल करके खाने से बढ़ते हुए वज़न पर काबू पा सकते हैं। आम का इस्तेमाल लो लगने से महफूज रखेगा। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल कर लेने से
तेजाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। दिल की बीमारी से बचना चाहते हो तो आड़ू खाया करो। सर पर ज्यादा खारिश करने से बातें भूलने की बीमारी लग जाएगी। नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर मालिश करने से खारिश में बहुत फायदा होगा। नाक पर हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम होती है। केला किन किन बीमारियों के लिए बेहतरीन शय है? खुश्क खांसी, गले के अंदर खराश, जुबान पर छाले, पोशीदा अमराज और मसाने की कमजोरी में बेहद मुफीद है।